नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं और सिखाते भी हैं और हाथ वगैरह देखते हैं। उनका आप देखिएगा वेबसाइट भी है, ऐप भी है, बहुत सारे चीज़ है, मगर खुद का इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं और खुद सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो है जो खुद स्टूडेंट को सिखा के अपना सर्टिफिकेट दें, ताकि मान लीजिए वो भी, गवर्नमेंट जॉब तो इसमें मिलता नहीं है, वो भी अपना आपकी तरह इंस्टीट्यूट खोल पाए, या मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट कर पाए, या ऐप बना पाए, या अपना बिजनेस चालू कर पाए। क्योंकि ये ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट जो है बिना कागज़ देखे आपके पास नहीं जाता है, भले ही आपके पास कितना नॉलेज हो, मगर आप उसको क्या पेपर दे रहे हैं, बिना पेपर वर्क लिए नहीं जाता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ज़रूर, मगर जब तक वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के नहीं देता, आप उसका कोई चीज़ नहीं मानते हैं। मुंह से अगर वो बोल रहा है फिर भी ठीक है, मगर वही चीज़ जब तक वो लिख के नहीं दे, वो चीज़ का वैल्यू नहीं होता। तो इसीलिए सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है। अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो सिखाने के साथ उसको सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वो उस चीज़ का कोई मार्केट, कोई दाम नहीं देता, वैल्यू नहीं देता। इसलिए ज़रूरी है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट एस्ट्रोलॉजर हैं तो और अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन होता है जिसके अंडर में आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए, अगर आप चाहें तो एनजीओ के माध्यम से भी कर सकते हैं, ट्रस्ट ओपन करके कर सकते हैं, सोसाइटी ओपन करके कर सकते हैं। अगर ट्रस्ट के माध्यम से जाएंगे तो मिनिमम 3 आदमी आपको चाहिए होगा। फैमिली मेम्बर है तब भी चलेगा, 18+ एज होना चाहिए। उसमें आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट का, कि क्या आप नाम रखेंगे, एड्रेस कहाँ पे रहेगा, और जो जो मेंबर बनेगा उसका सारा केवाईसी देना पड़ता है, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद एक डीड ड्राफ्ट होता है। डीड ड्राफ्ट में सारा डिटेल दिया रहता है कि एस्ट्रोलॉजी में आप क्या क्या करेंगे। उसके बाद फिर उसका एक डीड को जमा करना पड़ता है, जो भी आपके स्टेट का है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस। और फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस एक डेट देता है, उस डेट को सबको जाना पड़ता है। जो जो मेंबर हैं तीनों, सभी जाएंगे वहाँ पे। अपना थंब इम्प्रेशन, केवाईसी, फोटोग्राफी, ये सारा कुछ कंप्लीट होता है। गवर्नमेंट अपना रिकॉर्ड रखती है कि हाँ, ये आदमी आया था और ये इसका एड्रेस है, ये इसका नाम है, और ये काम ये करना चाहता है। और उसके बिहाफ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, जो भी स्टेट में आप रहते हैं। तो आप एडवर्टाइजमेंट में उसको लिख सकते हैं अपना तरीका, वो हम लोग सिखा देंगे कैसे लिखा जाता है। इसके बाद फिर आप चाहें तो उसका करेंट अकाउंट खुलवाइए, पैन कार्ड बनाइए, उद्यम का लाइसेंस लीजिए, आईएसओ का सर्टिफिकेट लीजिए। अगर कोर्स बहुत स्पेशल है तो उसका कॉपीराइट कराइए। ये सारा चीज़ कराने में अप्रॉक्स समझिए आपको 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा चला आता है। उसके बाद फिर आप उसमें जो है अपना बच्चों को पढ़ाना चालू कीजिए, एडवर्टाइजमेंट कीजिए व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। अपने आप को थोड़ा पॉपुलर कीजिएगा, अपने इंस्टीट्यूट को थोड़ा पॉपुलर कीजिएगा, तो आते हैं लोग सीखने। और सीखने के बाद फिर जो है आप उनको सर्टिफिकेट दीजिए, उसके बदले में अपना पैसा चार्ज लीजिए। अगर मान लीजिए आप साल के कम से कम अगर 500 स्टूडेंट को भी सिखाते हैं और 1000 रुपये करके भी अगर आप मान लीजिए फ़ीस लेते हैं, ये तो मिनिमम बताया मैंने, तब भी आपको सोचिए, अगर 50 हज़ार लगा के 5 लाख का धंधा साल में आता है तो कोई ख़राब धंधा है नहीं। और अभी बैठे बैठे मार्केटिंग आपको करना है। इसमें तो ऐसा नहीं है कि आपको कुदाल लेके, हल लेके जाना है ग्राउंड में। आपको अपने जगह से ही मार्केटिंग करना है, थोड़ा पैसा खर्चा करना है। अगर मान लीजिए 50 हज़ार आपको लाइसेंस बनवाने में खर्चा आ रहा है, तो आप साल का ₹1,00,000 बजट रखिए मार्केटिंग का। उसके ₹1,00,000 अगर मार्केटिंग का रखते हैं और ₹1,00,000 मान लीजिए एक्सपेंसेस का रखते हैं, तब भी आपको साल में 2.5-3 लाख रुपए कहीं नहीं गया, बहुत आराम से बचेगा। बहुत से ऐसे लोग इसमें मिलेंगे जो कोर्स नहीं करने आएंगे, सिर्फ सर्टिफिकेट खरीदने आपसे आएंगे। गोल्ड मेडलिस्ट, येलो मेडलिस्ट, इसमें बहुत सारा सर्टिफिकेट बिकता है ऐसे नाम से। हो सके आपने भी कहीं से ख़रीदा ही हो, ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग बनवाए हैं, इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आपसे कागज़ लेने आएंगे। यहाँ से बैठे हैं कामाख्या में, यहाँ से बैठे हैं मान लीजिए सिलीगुड़ी में, यहाँ से बैठे हैं जोरहाट में, यहाँ से बैठे हैं दिल्ली में, उनको चाहिए सिर्फ सर्टिफिकेट। तो आपने उनको सर्टिफिकेट भी बेचा, क्योंकि इसका तो कोई गवर्नमेंट जॉब का है नहीं कि वो लेके जाएगा तो बहुत बड़ा चीज़ कोई बाउंडर होने वाला है। वो अपने मेडल की तरह लगा के रखेगा उसको। अगर ऐसे मान लीजिए आप 1000-2000 सर्टिफिकेट भी बेच दें, तब भी आपका बहुत फ़ायदा है इसमें। यही काम होता है, मेन धंधा यही होता है। और उसके बाद जो मान लीजिए जो सर्विस आप दे रहे हैं, पब्लिक अगर आपके पास आता है हाथ दिखाने के लिए, तो उसको भी अपना सर्टिफिकेट दीजिए, या टाइम दीजिए, या बताइए हाँ ये वेरीफाइड है, ये सेटिस्फाइड है, तो उसको भी अच्छा रहेगा। अगर चाहें तो ज्वेलरों के साथ टाई अप कर लीजिए। ज्वेलरों के यहाँ जो धंधा होता है आपका पत्थर बेचने का, उसमें भी आपका कमीशन हो सकता है। ये सब कुछ पार्ट बताया मैंने, इनर पार्ट, जो ये सब बिजनेस में होता है। तो आप जानते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप ये जानते होंगे। जो नए लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, वो जान गए होंगे। तो ये सारा प्रोसेस, तरीका, काम हम लोग करवा के देते हैं। नंबर दिया हुआ है 9230222490। बेकार का टाइम वेस्ट करने नहीं आएंगे। बात करना होगा, प्रोजेक्ट लेना होगा या काम करना होगा, पहले 1500 रुपये पेमेंट करके
आधे घंटे का जो है सेशन समझ लीजिए। उसके बाद फिर जब आप काम करने जाइएंगे तो ये पैसा आपका उसमें से माइनस हो जाएगा। नहीं करने जाएंगे तो ये एक महीने के अंदर अगर नहीं करेंगे तो ये पैसा कंपनी का फ़ीस के तौर पे रह जाएगा। एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बदले में आप जो कमेंट करना चाहे करें, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा बिजनेस है और मेरे को अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह चलाना पड़ेगा। तो भारत के किसी भी कॉर्नर पे रहते हैं, हर एक की स्टेट में ये प्रोसेस होता है। चाहे आप दिल्ली रहें, मद्रास रहें, चेन्नई रहें, कोलकाता रहें, कहीं भी, हर एक जगह। और हर एक जगह ये काम हम लोग करवा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी करवा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करवा सकते हैं। हर एक लाइसेंस अलग अलग जगह से इशू होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से सारा कुछ होता है। कुछ लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट करती है, कुछ जो काम है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से कराना पड़ता है, और कुछ काम जो है लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से करवाना पड़ता है। तो सबका कॉम्बिनेशन है ये। आप बात कीजिएगा तो आपको एक एक पॉइंट समझा के सारा काम करवा देंगे। डेमो भी चाहिए होगा सर्टिफिकेट का, या मान लीजिए पूरे प्रोजेक्ट का, तो डेमो भी दे देंगे, मगर पेड सर्विस होगा। दोस्तों आशा करता हूँ इस तरीके से जो हम लोग कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ला रहे हैं, पहले से भी हैं मार्केट में, मगर इस तरीके से सजा के देने वाले आपको नहीं मिलेंगे। तो ये पूरा खाना थाली की तरह, रेस्टोरेंट की तरह बना के ला के आपको हम लोग देंगे। आपका काम है सही सिर्फ मार्केटिंग करना। पीछे में अगर एग्रीमेंट करना चाहते हैं लीगल कंप्लाइंसेस और कंपनी चलाने के लिए, तो वो भी हम लोग के साथ आप लोग कर सकते हैं। या मान लीजिए ऑनगोइंग इंस्टीट्यूट है कोई जो नहीं चला पा रहा है एडवर्टाइजमेंट या बाकी चीज़ों से, वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, ताकि मान लीजिए हमेशा जो है बढ़ोतरी उसके बिजनेस में होते रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।